ठीक है, अभी देखो। हाँ जी, तो वी विल बी स्टार्टिंग द वर्नियर कैलिपर थिंग। अभी जिन बच्चों ने देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो और अच्छी बात है, हम लोग अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अवर नटराज वाला बेसिक स्केल। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 मिलीमीटर। 1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस नटराज स्केल। जब हम बात कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड की, तो उस टाइम मैं डिस्कस कर रहा था कि बेटा देयर कैन बी अदर मेजरमेंट स्केल ऑल्सो दैट कैन बी मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, और वन ऑफ देम वाज वर्नियर कैलिपर्स। एक उनमें से था वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब वर्नियर कैलिपर की रिक्वायरमेंट क्यों आई? टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन टू द सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल। सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल यानी कि मिलीमीटर के अंदर सेकंड प्लेस पे अगर हमें जाना है तो हमें एक बेटर इक्विपमेंट चाहिएगा, यानी कि टू इम्प्रूव प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बस यही रिक्वायरमेंट थी। चलो, तो इसके परस्यूट में हमने एक इक्विपमेंट डिजाइन किया। हमने नहीं, वर्नियर एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इसका नाम है। इन्होंने एक इन्वेंट किया वर्नियर स्केल को। वर्नियर स्केल एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिस पे बेस्ड है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। अब बताओ कैलिपर का मतलब क्या होता है? कैलिपर बताओ बेटा। कैलिपर का मतलब होता है समथिंग दैट इज यूज टू होल्ड, यानी चिमटा बोल सकते हैं ना। कहाँ पे यस देखा है सर। सबने? रसोई में देखा होगा। यस सर। देखा है ना। हाँ हाँ, तो जी। चिमटा बहुत सारी जगह होता है, जैसे प्लकर भी होता है। प्लकर इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ कैलिपर। तो जो भी चीजें पकड़ने के काम आए, दैट कैन बी ए कैटेगरी ऑफ कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसे खतरनाक चीज नहीं है। वर्नियर कैलिपर इज जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट। एक चिमटा जो वर्नियर्स ने बनाया, यानी वर्नियर द्वारा निर्मित चिमटा है जिसको हम यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ सम डायमेंशंस। और डायमेंशंस कौन सी होंगी? लेंथ की डायमेंशन होंगी। जब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये एल वाले डायमेंशन को मेजर करेगा ना, यानी कि M0 L1 T0 वाली डायमेंशंस को ये मेजर करेगा। डरेंगे नहीं इससे, इसका मतलब है कि लेंथ मेजर करेंगे बस। चलो, अब बात आती है हमारे पास किसकी, कि ये क्या क्या मेजर कर सकता है। देखो, विद द हेल्प ऑफ, इसमें दो तरीके के जॉज होंगे। एक तो ये वाले बड़े वाले जबड़े, बड़े वाले जॉज। एक होंगे छोटे वाले जॉज। तो ये बड़े वाले जॉज हैं, दीज आर यूज टू मेजर आउटर डायमीटर्स, बाहर वाले डायमीटर्स को मेजर करने के लिए। बाहर वाले डायमीटर्स को या फिर रेगुलर डायमेंशंस को, चाहे वो लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो, बट आउटर होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, दीज छोटे वाले जॉज आर यूज टू मेजर आईडी, इंटरनल डायमीटर्स, इंटरनल डायमेंशंस। तीसरा, ये स्टेम है, दिस स्टेम इज यूज लाइक अ डिप स्टिक, और इससे हमें क्या पता पड़ेगी? डेप्थ। डेप्थ मेजरमेंट्स के लिए ये यूज हो सकता है। अब देखो, इसमें दो स्केल होते हैं। वन इज मेन स्केल, ये मेन स्केल वही है, इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर ही है। और ये हमारा अंदर रहता है, इसमें 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। सेम वैसा ही है जैसा नटराज का स्केल था, बट ये इधर है। अब इसके ऊपर एक मूवेबल पार्ट रहेगा। देखो ये वाला पार्ट, ये जो मैंने ये अंडरलाइन कर दिया ना पूरा, ये वाला, ये जो पार्ट है ये मूवेबल रहेगा लेफ्ट और राइट साइड में। इस पे बना हुआ है इधर ये वाला वर्नियर स्केल। कहाँ बना है? जहाँ पे ये हाइलाइटर मूव करेगा। ये वाला जो है ना, ये है वर्नियर स्केल, जो इस मूवेबल पार्ट पे बना हुआ है। और मेन स्केल ये है। ठीक है। अब मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल स्लाइड करेगा, तो ये इसका तरीका है मेजरमेंट का। यानी यहाँ पे इस पे बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे, उस ऑब्जेक्ट को इन जॉज के अंदर क्लैंप करेंगे, फिर यहाँ पे रीडिंग ले लेंगे। एक चीज और बच गई, स्क्रू क्लैंप। स्क्रू क्लैंप का कोई ज्यादा फंक्शन नहीं है, बस ये फंक्शन है कि वंस यू हैव प्लेस समथिंग इन बिटवीन द जॉज, रीडिंग आपने फिक्स कर ली, उसके बाद स्क्रू क्लैंप को टाइट कर देंगे, ताकि वाइल रिमूविंग द ऑब्जेक्ट, जैसे मानो ये बॉल, अगर ये क्लॉज है, मेरी उंगलियों को क्लॉज समझो, ये क्लॉज है वर्नियर कैलिपर के, और मैं इसका आउटर डायमीटर मेजर कर रहा हूँ इस बॉल का, तो आई विल प्लेस दिस बॉल इन बिटवीन द क्लॉज। तो वाइल रिमूविंग, तब मैं रिमूव करूँ तो ये क्लॉज की लोकेशन चेंज ना हो, जस्ट टू लॉक दैट मोशन हम लोग यूज करेंगे स्क्रू क्लैंप का। इसको रीडिंग आ गई, इसमें फिक्स किया, फिर स्क्रू क्लैंप को मैंने टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद मैं इसको रिमूव कर लूंगा, तो ये जो रीडिंग है, गैप है, ये फिक्स रहेगा। ठीक है। अब ये यूज तब होगा, सपोज करो अब मेरे पास बॉल है, तो मेरी तो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में मैं देख सकता हूँ,
रीडिंग को, बट इन सम केसेस देयर विल नॉट बी अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बिटवीन, हमारी आईज उसको देख नहीं पा रही है, तो हम रीडिंग लेंगे कहीं भी छुपी हुई जगह पे, या इधर उधर कहीं से रीडिंग ले रहे हैं हम पीछे से, तो उस रीडिंग को ऐसे लेंगे, क्लैंप कर देंगे, फिर निकाल के लाके हम देख सकते हैं अपनी लाइन ऑफ साइट में कि हाँ रीडिंग क्या है। ये यूज है। अब देखो एक बार मेजरमेंट होते हुए दिखा देता हूँ मैं वीडियो में, उसके बाद हम लोग वो देख लेंगे कि अदर पार्ट्स क्या है, कैसा उसका प्रोसेस रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, ओके। स्क्रू गेज मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर्स। देखो बेटा, ये वीडियो आप देखेंगे, ऐसा कुछ होता है वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ बॉल बेयरिंग, ये देखो, अब आउटर डायमीटर ऑफ द आउटर स्लीव मेजर कर रहे हैं बॉल बेयरिंग का, बड़े वाले क्लोज में होल्ड करके, होल्ड कर लिया तो कुछ रीडिंग आ जाएगी मेन स्केल पे और वर्नियर पे, ये हम सीखेंगे बाद में कि कैसे आएगी। सिमिलरली छोटे वाले जोज को यूज करके इंटरनल रीडिंग ले रहे हैं, देखो। अब वो स्टेम का यूज करके उसका डेप्थ मेजर कर रहे हैं, देखो स्टेम निकलेगी उसमें से धीरे से और नीचे टच हो जाएगी, देख पा रहे हो, Yes, sir. है ना। Yes, उस sir. स्टेम से हमें डेप्थ मेजरमेंट कर लिया। सारी की सारी रीडिंग तो एक ही जगह पे आएंगी, बट मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग जगह पे हम उसको फिक्स करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ये इसका एक तरीका है, एक बार फिर से देख लो, जिन बच्चों ने आज तक नहीं देखा वो दोबारा से देख लेंगे, थोड़ा आइडिया उनको अच्छे से लग जाएगा। और जिन्होंने यूज करके देख रखा है उनका तो कोई टेंशन ही नहीं है, उन लोगों को पता ही है कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि मेजरमेंट कैसे हो रहा है और ये एक्चुअल में कैसा दिखता है 3 डायमेंशन में। ठीक है, अब देखो सेम चीजें जो आपको बताएं कि आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, डेप्थ वेप्थ मेजर करने के लिए, वो सब यहाँ पे इंग्लिश में लिख दी हैं इधर, तो पढ़ लेंगे वाइल रीडिंग द नोट्स। सेम ही चीजें। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब हमें स्केल्स के बारे में डिस्कस करना है। इस पे 2 स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल और एक होता है हमारे पास मेन स्केल। तो मेन स्केल के बारे में मैंने अब आपसे बताया, इट इज नथिंग बट द नटराज वाला स्केल विद द लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर, यही होगा। एक स्पेशल स्केल होगा जो इस इक्विपमेंट को स्पेशल बनाता है और जो इस इक्विपमेंट के लीस्ट काउंट को 0.1 mm तक ड्रॉप करा देता है, दैट इज वर्नियर स्केल। ठीक है बेटा, अब देखो ये मोशन जो था, देखो ये वाला पार्ट लेफ्ट और राइट मूव करता है, बीच में मेन स्केल है ये, और जो ये मूव कर रहा है ये है वर्नियर स्केल। ठीक, इनके बीच में ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी मेजर्ड वो फिक्स किया जाएगा, जब ये क्लोज उसको टच करेंगे तब हम यहाँ पे रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, रीडिंग लेने का तरीका आपको बताऊंगा और लीस्ट काउंट कैलकुलेशन का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से ध्यान हटा देते हैं, ध्यान शिफ्ट करते हैं अपना इधर, यहाँ पे फोकस करते हैं इधर राइट साइड में जो फोटो दिया हुआ है। अब मेरे को ये बताओ इसमें मेन स्केल कौन से वाला है, ऊपर वाला कि नीचे वाला लिखा हुआ है, देखो देख के फोटो बताओ। सर ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला है, ये लाइन जो बीच में है इसके ऊपर ऊपर जो मार्किंग्स हैं ये वाली मार्किंग्स मेन स्केल की मार्किंग है। ठीक है, और नीचे जो मार्किंग है ये वाली मार्किंग सारी की सारी वर्नियर स्केल की मार्किंग है। देखो इधर लिखा भी है नीचे वर्नियर स्केल, ऊपर लिखा है मेन स्केल। ठीक है, चलो Yes, जी। sir. अब एक बात बताओ, वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स हैं टोटल?
सब लोग देखते रहेंगे, जो आंसर नहीं भी कर रहे तो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनसे कोरिलेट करते रहेंगे अपने आंसर को। कितने मार्किंग से बेटा बताओ फिर से, वर्नियर स्केल पे? सर 10। 10 है, 10 डिविजन्स लिखा हुआ है, यानी कि वर्नियर स्केल पे भी 10 है। 1 2 3 4 5, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा। अब मेन स्केल पे कितने डिविजन्स हैं? मेन पे भी 10, मेन पे भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन एक खास बात ये है कि जो मेन स्केल के नाइन्थ डिवीजन है, मेन स्केल का नाइन्थ डिवीजन है, दैट इज कोइंसाइडिंग विद 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। बस यही एक खास बात है जो इसको इतना तगड़ा बना देती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल मिलीमीटर वाला स्केल। ठीक है, देखो, जिस लेंथ को मेन स्केल 9 डिविजन्स में डिवाइड कर रहा है, उसी लेंथ को वर्नियर स्केल 10 डिविजन्स में डिवाइड कर दे रहा है। ये बात समझ आ रही है कि एक गिवन लेंथ है यस यस सर। और उस लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है, बताओ, देख के बताओ कितनी है वो लेंथ इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, जिसको वर्नियर स्केल 10 डिविजन्स में डिवाइड कर दे रहा है। 9। 9 mm, 9। है ना? 9 mm वो लेंथ है जिसको वर्नियर स्केल 10 डिविजन्स में, 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दे रहा है। 9 mm कैसे पता चला? कि हम जानते हैं मेन स्केल पे में रीडिंग दे रखी है, मिलीमीटर्स में। यहाँ पे देखो, मिलीमीटर्स में रीडिंग है, और ये वाली जो मार्किंग है ये 9 mm की मार्किंग है। तो ये जीरो तो दोनों का एक साथ था, तो देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि यस सर। ये कोइंसाइड कर रही है लाइंस। अब इसी गिवन लेंथ को मेन स्केल तो कर रहा है 9 इक्वल डिवीजन में डिवाइड, यानी कि 9 mm तक, और इसी लेंथ को वर्नियर स्केल डिवाइड कर रहा है 10 डिविजन्स में। एंड डिवीजन। ठीक है, अब ये बताओ कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल क्या है? लीस्ट काउंट मतलब एक यूनिट, 1 यूनिट ऑन मेन स्केल गिव्स कितना mm? 1 mm, है ना? लीस्ट काउंट तो वही हुआ जो उसका मिनिमम रीडिंग हो। मिनिमम रीडिंग जीरो के बाद क्या है? फर्स्ट वाली, ये क्या है? 1 mm का मार्किंग है ना। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ये क्या 1 है? mm। 1 mm। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? कोई कोई ऐतराज, दुख, नो। दर्द नहीं है ना? नो सर। चलो जी। अब अब देखो, अब वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या है? बताओ बेटा। 1। 1 क्या? 1 डिवीजन? यस सर। 1 डिवीजन तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप उसका लिस्ट काउंट बोल रहे हो इन टर्म्स ऑफ डिविजन्स, तो 1 डिवीजन इज द लिस्ट काउंट। बट इन टर्म्स ऑफ mm, इन टर्म्स ऑफ mm, इसका एक जंप है वो कितने mm के बराबर है? 0.0। क्या बता रहे थे बेटा? 0 पॉइंट? अरे कोई तो बताओ, एक तो इतने कम स्टूडेंट आते हो एग्जाम के चक्कर में। 0.0। देखो, एक हिंट देता हूँ, 9 डिविजन्स आर डिवाइडेड इंटू 10, यानी 9 mm लेंथ जो है वो डिवाइड हुई है 10 इक्वल भाग में, इक्वल पार्टीशंस में। तो 1 पार्टीशन, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 नहीं हो गया? यस नाइन सर। बाई टेन 9/10 मिलीमीटर, तो 0.9 मिलीमीटर हो गया ना भाई। ये यस एक सर। डिवीजन, इसकी दूरी ऊपर वाले की तो 1 mm थी, इसकी 0.9 mm हो गई ना। यस सर। ये कितने बच्चे समझ पाए इस बात को? यस सर। समझ पाए ना? हाँ, हाँ ठीक है। तो क्या यही इसका लिस्ट काउंट हो गया? यही तो इसका लिस्ट काउंट हो गया बेटा। देखो, 9 mm was यस divided into 10 equal divisions, तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू, 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 0.9 mm, ये लिख सकता हूँ ना मैं। और जो वन यस डिवीजन सर। होता है किसी भी स्केल का, एक डिवीजन, दैट इज नथिंग बट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल। तो अब मैं इसको लिख दूं सेफली 0.9 mm। यहाँ तक सब सर। साथ में है, ठीक है। यस सर।
अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल तो लिख दिया, और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये क्या होगा? वर्नियर कैलिपर्स, ये आपको बस याद रखनी है, एक ही चीज है जो याद रखनी है, वो है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये ऐसे याद रखो, इट इज नथिंग बट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होगी उसमें से वर्नियर की माइनस कर दो। दिस मीन्स यहाँ पे 1.0 mm था मेन स्केल डिवीजन, और ये था 0.9 mm, तो ये क्या आया लीस्ट काउंट फिर? 0.1 mm। 0.1 0.1 mm। अगर आप ये चाहते हो कि सर ये बता दो कि ये भी कैसे फील, इसको भी कुछ फील करा दो, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा अगले स्लाइड पे, ठीक है? देखो, इतना इतने में साथ में हो ना, या छूट गए पीछे कहीं? साथ में है सब लोग, ठीक। चलो, लीस्ट काउंट 0.1 mm तक आ गए। तो लीस्ट काउंट 0.1 mm उसी वर्नियर कैलिपर का होगा जिसका हमारे पास मेन स्केल पे 10 डिवीजन होंगे, और मेन स्केल के 9 डिवीजन, और वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन एक ही लेंथ को स्पैन कर रहे होंगे, यानी उनकी लेंथ बराबर होगी। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल और 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो ऐसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm होगा। तो आमतौर पे पाए जाने वाला वर्नियर कैलिपर ऐसा ही होता है। द मोस्ट कॉमन ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज दिस टाइप, जिसमें मेन स्केल पे 9 mm और वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन होंगे, राइट? तो जिसके लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 mm, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज 0.9 mm, और लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर एज एन इंस्ट्रूमेंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज 0.1 mm। ये बात याद रख पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेटा यही बात अब जो मैंने यहाँ समझाई, इसको मैं अपने वाले समझाए हुए को तो मिटा देता हूँ। यही बात एकदम नोट्स में यूं की तो लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेंगे। सेम चीज दोबारा से लिख दी गई है विद इंग्लिश। देखो इधर 10 वर्नियर यूनिट्स इक्वल्स टू 9 mm ऑन मेन स्केल, सही बात है भाई, 10 डिवीजन थे 9 mm के बराबर थे। तो 1 वर्नियर यूनिट कितना हुआ? 9/10 mm। 1 वर्नियर यूनिट इज 0.9 mm, ठीक है? द गैप बिटवीन 1 यूनिट ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर यूनिट, ये हुआ 1 माइनस 0.1 mm, और यही क्या होगा? यही होगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD, यही सेम करके 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर। सेम बात यहाँ समझा दी गई है, ठीक है? चलो, अब फील ये भी करना है अगर कि सर ये ऐसा क्यों हुआ कि मेन स्केल में से वर्नियर स्केल को माइनस करके आपने बोल दिया कि दैट विल बी द लीस्ट काउंट। अब इसको समझने के लिए मैं मास के टर्म्स में बात करूंगा। लेंथ में थोड़ा इमेजिन करना आपके लिए टफ हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट दैट हैबिचुएटेड टू लेंथ। मास के टर्म्स में आपसे बात करता हूँ। मान लो ये हमारे पास बैलेंस है, बैलेंस मतलब जो तराजू होता है, सुना है ना तराजू? तो यही सेम शब्द यूज करते हैं बेटा Yes, हिमाचल में, Yes, sir. है ना? देखो तराजू जो होता है उसमें एक नीडल होगी, और वो नीडल अगर बीच में आ जाए, यानी कि बिल्कुल वर्टिकल हो जाए, दिस मीन्स कि दोनों साइड जो वेट उस पर बराबर रखा है। है वो बराबर है ना? ठीक है। अब मैं आपको 1 किलो का एक बट्टा दे देता हूँ, 1 किलोग्राम का एक वेट दे देता हूँ, तो इससे आप कितना मेजर कर पाओगे? मेरे पास सेब रखी है बहुत सारी सेब रखी हुई हैं, इनको सेब मान लो। तो आप कितने किलोग्राम सेब या कितनी कितनी वैल्यू मेजर कर पाओगे सेब की? एक ही मेजर कर पाओगे। 1 किलोग्राम का एक ही बट्टा है, तो 1 ही किलोग्राम सेब नाप सकते हो, इससे कम या ज्यादा तो नाप नहीं सकते। आपको पता है कि अगर मैं 1 kg को इधर रख दूंगा तो आई हैव ओनली पॉसिबिलिटी टू वेट 1 किलोग्राम ऑफ 1 kg of एप्पल्स। apple. समझे ना इतना आप? Yes, sir. अब मैं आपको एक और बट्टा दे देता हूँ साथ में 900 ग्राम का, 0.9 किलोग्राम का। तो अब आप क्या 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 वैरायटी है जो मेजर कर सकते हो? 1 kg मेजर कर सकते हो इन दोनों की हेल्प से, दोनों आपके पास अवेलेबल है। 1 kg कर सकते हो? अरे समझो, देखो 1 kg इधर रख दूंगा लेफ्ट साइड में, तो इधर 1 किलो सेब नाप सकता हूँ ना मैं? Yes, sir. Yes, sir. नाप सकता हूँ कि नहीं बताओ यार, तुम तो ऐसे शांत हो जाते हो, लगता है कि भाई कहाँ। यहाँ 1 kg रख दिया तो इधर भी 1 kg एप्पल रख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. तो 1 kg एप्पल इधर रख लिए, तो मतलब हमारे मेजरमेंट में 1 kg इज पॉसिबल, 1 kg ऑफ एप्पल। Yes, sir.
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0.1 kg की बजाय 0.9 kg रख दूं तो 0.9 वाला भी मेजर कर सकता हूँ, Yes, sir. इक्वल एग्जैक्टली नाप सकता हूँ ना। तो फिर मेरे पास पॉसिबिलिटी आई कि मैं 0.9 kg भी मेजर कर सकता हूँ, 1 kg भी मेजर कर सकता हूँ। क्या Yes, इसके sir. अलावा भी मेजरमेंट पॉसिबल है जिसको मैं एग्जैक्टली नाप सकूं कि ये इतना है भाई? सोच के बताओ, विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेट्स। क्या मैं 100 ग्राम एप्पल नाप सकता हूँ? 100 ग्राम्स ऑफ एप्पल मेजर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेट्स? अरे अरे अरे, इतना बता के भी नहीं बता रहे हो तुम लोग यार। 1 kg इधर रख दूंगा, 0.9 kg इधर रख दूंगा, उसके बाद 100 ग्राम एप्पल रख दूंगा। समझे? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, फिर भी sir. नीडल बीच में आ जाएगी। Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, हमारे sir. पास हमारे पास 100 ग्राम एप्पल मेजर करने की पॉसिबिलिटी, एक हमारे पास कैपेबिलिटी आ गई कि नहीं आई? Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. सेम सेम चीज हमने यहाँ पे करी ना। पहले 1 mm मेजर कर रहा था, फिर 0.9 mm मेजर करने लगा, और इन दोनों की हेल्प से हमें 0.1 mm भी मेजर कर पाए। Yes, sir. देखो 1 किलो Yes, sir. 1 mm जैसा है, 0.9 किलो 0.9 mm जैसा है, और ये 100 ग्राम्स 0.1 mm जैसा हुआ। 1 mm के बराबर है। आ गई फील की क्या हो रहा है एग्जैक्टली? Yes, sir. तो वेट वाले में तो हमें दिख रहा था आंखों से बैलेंस होता हुआ, इसलिए हम इसको कोरिलेट कर पाए, बट फील यहाँ भी वही है बेटा। कोई डरेगा नहीं कि अरे ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि मतलब ये 0.1 पे पहुंच गए, 0.1 पे ऐसे पहुंचे हैं। अगर कोई पूछे तो ये बता देना, आपके मास्टर भी पूछे, सर भी पूछे, तो उनको ये बता देना, सर देखो इसको सुनो कितना मजा आएगा। Yes, ठीक है sir. बेटा, चलो अब अब बढ़ जाते हैं आगे। इसको याद नहीं रखना, ये वेट वेट वाला, ये तो मैंने फील दिलाने के लिए बताया है। मेन मेन चीजें जो याद रखनी है वो तो यही है कि ये वाली जो यहाँ लिख दी गई है कि एमएसडी है, ये सब बातें। और 0.1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ सच अ वर्नियर कैलिपर, जिसमें 9 mm लेंथ जो है वो इक्वली 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है बेटा, चलो अब हम करते हैं जनरल टर्म्स में बात। जनरल टर्म्स बोले तो कि पहले तो 9 और 10 डिवीजन वाले की बात कर ली। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिविजन्स कुछ भी हो सकते हैं, रैंडमली कुछ भी, तो बेटा हम देखो ये देखेंगे कि एन डिवीजन, सपोज करो एन डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल किसके बराबर है? एम डिविजन्स ऑन मेन स्केल। तो यानी कि एम एम डिविजन्स मेन स्केल पे होंगे, उन्हीं डिविजन्स को एन नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर स्केल वाले इक्वेट करेंगे, उतनी लेंथ बताएंगे। ठीक है, हाँ बेटा आरुषि। तो क्या हम इससे Sorry, sir. वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ निकाल सकते हैं? दैट इज एम बाय एन। देखो एम को इधर एन को डिवीजन में ले गए तो मेन स्केल डिवीजन हो गया, जैसे 9/10 था, ये एम बाय एन हो गया कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन की जो लेंथ होगी वो एम बाय एन टाइम्स मेन स्केल डिवीजन हो जाएगी बस। और लीनियर ये लिस्ट काउंट का वही बताया था, वो माइनस करके 1 MSD 1 VSD, इसी को सेट करेंगे तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा। जिनको कंसेप्ट समझ नहीं आता, जिनको कंसेप्ट में दिक्कत आती है, बस इसको रट लो फिर। वैसे इसकी जरूरत है नहीं यार, इतनी सिंपल सी चीज है, इसमें जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले की। बट फिर भी किसी को लगे कि नहीं सर फॉर्मूला चाहिए, तो ये फॉर्मूला है। इसको ध्यान रखने का तरीका ये है कि लिस्ट काउंट क्या होगा? MSD टाइम्स 1 - m ऊपर आएगा। अगर ऊपर इसी में कंफ्यूजन आएगा कि m ऊपर रखे रहेगा कि नीचे, तो m ऊपर आएगा, और m मतलब मेन स्केल डिवीजन, m से m से मेन स्केल, बस ये रखो। मेन स्केल इधर है तो ऊपर भी m आएगा, और m फॉर मेन स्केल, बस इस तरीके से थोड़ा दिमाग में घुमाओगे तो याद हो जाएगा ये। और डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं यार, वी आर जस्ट इक्वेटिंग द सेम लेंथ। ये तो वही बात हुई ना कि दिस लेंथ इज इक्वल टू द सेम वैल्यू। उसको एक स्केल ऐसा है जो m पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसी लेंथ को एक स्केल ऐसा जो n में डिवाइड कर रहा है, बस वही करो, वैल्यूज पुट कर दो। टारगेट ये था कि वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकाल लो और उसको पुट कर दो यहाँ पे, वही किया, कॉमन ले लिया MSD को, ये वैल्यू आ गई। ओके, कितने बच्चे कर पाएंगे? ठीक है,
कर पाएंगे तो अभी करके दिखाएंगे, ठीक है। वी आर 23 स्टूडेंट्स हेयर, इंक्लूडिंग मी वी आर 24। तो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, इसका लीस्ट काउंट हम लोगों को बताना है। जैसे ही आपका आंसर आ जाए यू शुड रेज योर हैंड, और अदरवाइज फिर उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा टू टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। तो जिन जिन का होता जाएगा दे शुड रेज देयर हैंड। एटलीस्ट आई नीड 15 स्टूडेंट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, 10 to 15 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसको। जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट बेटा, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करो, सब लोग करो, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया यार। ओके, जिनका आएगा हैंड रेज करके रखेंगे। आंसर भी चाहे चैट बॉक्स में टाइप करके रखो। व्हेन आई विल आस्क द आंसर जस्ट यू हैव टू प्रेस द एंटर। 4 बच्चे हुए हैं अभी, तब तक एटलीस्ट 10 नहीं होंगे मैं आगे बढ़ूंगा नहीं बेटा। सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सिंपल सा है। जिनने वर्नियर कैलिपर देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, दे कैन आल्सो सोल्व द आंसर क्वेश्चन जस्ट बेस्ड ऑन द सिंपल लॉजिक। 4 बच्चे एटलीस्ट और चाहिए। आई विल वेट फॉर एवरीबॉडी टू सोल्व दिस वन। एक स्टूडेंट और चाहिए भाई, एक कोई और सोल्व कर रहा है क्या? चलो आंसर डालो भाई, डालो, सब लोग डालो चैट बॉक्स में जो आपका आंसर आया है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट?
इससे पता है क्या फायदा होता है, मैं आपको एकदम से टाइप करके रखने के लिए बोलता हूँ तो आपके जेन्युइन आंसर्स आ जाते हैं, देखा देखी कोई नहीं होता है। सही है भाई, सही है, गुड। ठीक, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। फिर से रिपीट करूंगा, वाइल आंसरिंग यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द यूनिट विद द आंसर बेटा। ठीक है, यूनिट नहीं है मतलब आंसर धुआं में है, तो हमें धुआं में आंसर नहीं देना है, वी हैव टू बी प्रिसाइज, वी हैव टू बी एक्यूरेट अबाउट आवर आंसर्स। चलो जी सॉल्व करते हैं इसको। हमें दिया गया है वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल पे 1 mm मार्क है, इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, 1 mm मार्क्स है मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन दे दिया, 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। ठीक है, इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैचेस विद 16 मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है जी, यानी 20 VSD इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब हमें 1 VSD निकालना है, ताकि 16/20 MSD आ गया भाई, 20 को नीचे ले गए, 16/20 MSD आ गया। अब हमें ये पता है कि सर लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक बात है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या दी गई है बेटा क्वेश्चन में, 1 mm। ये तो गिवन है, देखो मार्क 1 mm मार्क, और यहाँ पे लिखा भी है 1 MSD, हमने 1 mm है, 1 mm दिया माइनस 1 VSD, 16/20 टाइम्स, यहाँ भी MSD है तो फिर से 1 mm लिख देंगे, राइट। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 16/20 क्या, मिलीमीटर्स। इसको सोल्व करोगे तो 20 माइनस 16 4/20 1/5 मिलीमीटर, दैट इज नथिंग बट 0.2 मिलीमीटर। जिनका भी 0.2 मिलीमीटर आया है दे आर कंप्लीटली ट्रू। बहुत सही, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। ओके, चलो बेटा, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने 0.2 दिया है, तो ऐसे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा बेटा योर आंसर इज पार्शियली करेक्ट ना। और क्वेश्चन में मानो मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं, क्या दे दूं, ऑप्शन ए इज 0.2, ऑप्शन बी इज 0.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 0.2 मिलीमीटर। तो क्या सही होगा, सही आंसर तो सी है, ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ, तो विदाउट यूनिट कोई मतलब नहीं है। अगर हम इन चीजों को भूल जाते हैं तो फिर फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर पे जो हमने समय बर्बाद किया वो बर्बाद माना जाएगा। अगर हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि यूनिट एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है दैट हैज सम न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट एसोसिएटेड टू इट, तो वी हैव टू फोकस ऑन यूनिट आल्सो बेटा, राइट। चलो, मुझे पता है आपको पता था, बट सिली मिस्टेक्स वी हैव टू अवॉइड देम आल्सो, है ना। चलो, प्रैक्टिस करोगे सिली मिस्टेक्स चले जाएंगे। बोलो तन्वी, कुछ बोल रहे थे बेटा। नो सर। देखो यहाँ भी मैंने भी नहीं लिखा, मैं भी भूल गया तुम लोगों के जैसे, यहाँ भी आई शुड हैव आल्सो इंक्लूडेड अ यूनिट, मैं भी 0.2 दे के बैठा हूँ। ठीक है, चलो, अरे ऐसा तो नहीं है लोग आंसर देख रहे हो तुम लोग गिवन नोट्स में से, ऐसा तो नहीं है। ए भाई, कोई कोई ये तो नहीं कर रहा है, पहले बता दो, नो सर। नो अदरवाइज मैं नोट्स को होल्ड कर लूंगा, फिर नहीं दूंगा आगे से। खुशी बताओ, डाउट है बेटा कुछ, खुशी। नो सर। ठीक है, चलो, हाँ जी। अभी देखो, हम लोगों ने देखा हाउ टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब एक चीज और देखेंगे कि हाउ टू मेजर द रीडिंग, रीडिंग को मेजर कैसे करेंगे, राइट। देखो, टोटल रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो पहली रीडिंग हमें देखनी पड़ेगी मेन स्केल पे कितनी है, फिर देखनी पड़ेगी वर्नियर स्केल पे कितनी है, और फिर अगर उन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगी एक्चुअल रीडिंग या फिर टोटल रीडिंग, जो हमारी एक्चुअल में रीडिंग है, टाइम जो साइज है जिसको हम मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द जॉज। ठीक है, अब टोटल रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग किसके बराबर होगी, ये होगी लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे
वर्नियर स्केल के उस वाले डिवीजन से जो कि मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा। ये एमएस है बेटा, एनवीएस नहीं आएगा, मेन स्केल का एमएस आएगा। तो ऐसा वाला डिवीजन वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो वो वैल्यू आएगी वर्नियर स्केल रीडिंग की। ठीक है, तो पहले मेन स्केल रीडिंग हम लोग इसमें देखेंगे। देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है, मेन स्केल रीडिंग क्या है। देखो, मेन स्केल रीडिंग देखने का तरीका ये है कि पहले वर्नियर के जीरो को ढूंढो। वर्नियर के जीरो वाली लाइन दिखी है सबको? Yes, sir. Yes, sir. दिख गई? Yes. अब इस जीरो लाइन से जस्ट पहले मेन स्केल पे देखो क्या रीडिंग है। इस जीरो लाइन से जस्ट पहले वाली रीडिंग ये है मेन स्केल पे, क्योंकि मेन स्केल ऊपर वाला है। देख पाए सब लोग? ये Yes, जीरो sir. था, इस जीरो से जस्ट पहले वाली ये रीडिंग है मेन स्केल पे। तो हम इस तक ले आते हैं। ये क्या है भाई? वो मेन स्केल तो ये वाला है, ऊपर वाला, और ये वर्नियर स्केल है छोटा वाला जो इस पे स्लाइड करेगा, है ना? Yes, sir. तो अब वर्नियर स्केल का जीरो ढूंढ लिया। वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाला मेन स्केल पे जो वैल्यू है उसकी रीडिंग देखो क्या है, वो हमारी आ जाएगी मेन स्केल की रीडिंग। देखो अब यहाँ तक आई, ये 20 था और ये 30 था, इनके बीच में 10 डिविजन हैं, तो एक एक जंप करके आएंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27। तो ये हमारा क्या है? 27। Yes, sir. तो 27 mm लिख लेंगे, क्योंकि मेन स्केल पे लीस्ट काउंट होता है मिलीमीटर में। 27 mm। Yes, sir. इसके बाद लीस्ट काउंट। ये देखो, लीस्ट काउंट कैसे पता चलेगा? बिकॉज ये अगर वर्नियर कैलिपर में नंबर ऑफ डिविजन्स के बारे में बात नहीं लिखी हुई, दिस मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट जो आमतौर पे पाया जाता है वर्नियर कैलिपर, उसके बारे में। और उसमें 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो ऐसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 mm होता है। ये आपको याद रखना है। वैसे आपने बताया भी था मुझे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, जब हम बात कर रहे थे कि बेटा वर्नियर का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 mm होता है। या तो हमें डिवीजन बता दो सर कि कितने डिविजन्स कितने को स्पेन करे, देन वी विल कैलकुलेट द लिस्ट काउंट अकॉर्डिंगली। तो हम अपने आप लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप मुझे कुछ नहीं बताओगे तो आई विल टेक 0.1 mm एज द डिफॉल्ट वैल्यू। फिर मुझे पता है कि 0.1 mm ही मुझे लेना है। ठीक, चलो। Yes, sir. तो लिस्ट काउंट हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम ये ढूंढेंगे कि कौन सा वाला वर्नियर का डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है परफेक्टली। अब मुझे बताओ, देखो ये तो फर्स्ट, ये तो जीरो वाला है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे 10 तक जा रहे हैं डिवीजन में। तो इनमें से कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से परफेक्टली अलाइन कर रहा है? जीरो वाला कर रहा है? नहीं। No, sir. 1 नहीं, सेकंड भी No. नहीं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ, No, sir. सिक्स्थ। Yes. सिक्स्थ कर रहा है? सब लोग देख पा रहे हैं सिक्स्थ कर रहा है? देखो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो बेटा, वाइल कैलकुलेटिंग ये कोइंसिडेंस देखने के लिए, कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं, हमें ये मतलब नहीं है कि कौन से कर रहा है मेन स्केल के, बस ये देखना है कि कर रहा है। ये कर रहा है ना, सिक्स Yes, वाला। sir. और ये नहीं Yes, कर रहा है, sir. ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, जितना अच्छे से 6 वाला कर रहा है उतना अच्छे से 7 वाला नहीं कर रहा है। 7 में थोड़ा सा लेफ्ट में है वर्नियर वाला, देखो। Yes, sir. Yes, और sir. 6 वाला जो है, ये वाला, इसमें परफेक्ट अलाइनमेंट है 6th नंबर पे जो है। तो हमें काउंटिंग यहाँ करनी है वर्नियर वाले पे, 1 2 3 4 5, और ये छठा, ये छठे वाला परफेक्ट अलाइनमेंट में है बिल्कुल। इधर जो है ये वर्नियर वाला थोड़ा सा लेफ्ट में है और ये थोड़ा सा राइट में है, बट यहाँ पे परफेक्ट अलाइनमेंट है। तो 6 है, तो लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, उतना mm आ गया। तो 27 तो हमारा ये था, ये वाली जो रीडिंग थी मेन स्केल पे, ये 27 थी। 27 को एज इट इज लिख लिया, फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया छठे को, क्योंकि छठा जो डिवीजन है वर्नियर स्केल पे, दैट इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। तो इनको ऐड कर देंगे फिर, 27 प्लस 0.6, दैट इज नथिंग बट 27.6 मिलीमीटर्स। ठीक है, यहाँ ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये भी गलती कर रखी है मैंने, को काटेंगे हम लोग या मिलीमीटर लिख लेंगे। समझ पाए? Yes, sir. Yes, sir. कितने बच्चे अब ऐसा चित्र दिखाया जाए तो रीडिंग ले पाएंगे? 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, ठीक है, ले पाओगे? करो फिर से कैलकुलेशन, चलो बैक टू द वर्क गाइस।
ये वाला करो, इसमें लीस्ट काउंट अपने को निकालना है एंड देन थ्योरेटिकल उसी कंसेप्ट के बेसिस पे रीडिंग लेनी है। फोटो नहीं है बट लिखा हुआ है सब कुछ। करो 3-4 मिनट, 3 मिनट दिए आपको, करते हैं। अरे हो गया 3 बंदों का। रिंकी, रिया, अच्छा ओके, मैं लोअर कर देता हूँ, ठीक है। अब लोग वही कंसेप्ट, वही फॉर्मूला रहेगा भाई, क्लास का रूल कि हैंड रेज करके रखेंगे। अगर फिर उसके बाद आ गया तो यू कैन टाइप द आंसर ऑल्सो, तो मुझे पता चल जाए कौन बच्चे हैं जो धुरंधर है हमारी क्लास में, फास्टेस्ट। तो जैसे ही मैं एंटर करने के लिए बोलूँ कि भाई आंसर डालो, देन यू शुड प्रेस द एंटर की। गुड बेटा, एक बच्चे ने कर लिया है। शाबाश, 3 आ गए। ठीक है, इतना ही टाइम लगना चाहिए, करो बाकी करो, जो जिन जिन जिनकी प्रैक्टिस है अच्छी वो अब तक कर पाएंगे। बाकी थोड़ा सा टाइम और लेंगे तो हो जाएगा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। वही है रूल हमारा, 10-12 बच्चे तब तक नहीं आएंगे, वी विल वेट फॉर यू, एवरीबडी शुड बी आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा, ऐसे थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका क्लास में, कि ऐसे क्वेश्चन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो चीज़ें चलती रहेंगी। दीज आर इजी क्वेश्चंस आई नो, बट जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स एडवांस स्टेज में जाएंगे, वी विल बी सॉल्विंग सम डिफिकल्ट क्वेश्चन विद रिलेटिवली इजीली, है ना। इसी तरीके से क्लास में हम सोल्व कर लेंगे। एक हमने नया कंसेप्ट और डिसाइड किया है आज, कि देखते हैं आपको हेल्प करेगा कि नहीं। वी डिसाइडेड टू पुट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन नोट्स इटसेल्फ। तो हम आपको जब नोट्स देंगे क्लास के, उसी में आपको एक मिनी असाइनमेंट जैसा कुछ मिल जाएगा, बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट दैट इज कवर्ड इन 1 और 2 क्लास। उसके बेसिस पे आपको 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में मिलते रहेंगे, तो वो आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, और फिर हम लोग बीच में पूछ भी लेंगे कि कितने बच्चों ने किया, कितने नहीं कर पाए, तो सम सॉर्ट ऑफ द थिंग्स, है ना, उस तरीके से। कितने बच्चों को लगता है ये चीज़ हेल्प करेगी आपको, जो बीच में क्वेश्चंस दिए गए? उसमें बर्डन नहीं है, अनम्यूट करके बता दो अगर किसी का कुछ और विचार है, कुछ और लगता है तो। उसमें कुछ बर्डन नहीं है कि आपको ये करना ही है, बट दैट विल डेफिनेटली हेल्प। सर हमें करा दिया ये। किसने कराया सर ये ने क्वेश्चन? कराया था, प्रैक्टिकल कराया था। कौन सा वाला? ये वर्नियर क्लिपर वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो एक काम करो आप, वो करो अभी तो आंसर डाल दो, किसी बच्चे ने आंसर डाला फिर हम डिस्कस करेंगे। आप शायद समझ नहीं पाए बेटा मेरा क्वेश्चन। हाँ हाँ, तन्वी फिर से आपने यूनिट नहीं डाला बेटा। ठीक है, फाइनल आंसर डाल दो, रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसका आ गया वो रेडियस ऑफ सिलेंडर ही डाल दो, तो उससे सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, जिन जिन का 1.76 सेंटीमीटर आ गया है उनका समझो सारा क्वेश्चन सही है। ठीक
ठीक है, गुड बेटा, सबका ही सही आया है अप्रोक्सीमेटली। बस वही है, ऐसा यूनिट ध्यान रखेंगे, यहाँ तो चाहे नहीं भी दे रखा है लेकिन एग्जाम में यूनिट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। चलो सॉल्व करते हैं। हमें दिया है मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर यानी कि 1 mm। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर गिवन इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन। 19/20 आएगा, फिर उससे 0.1 सेंटीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर इज द, Multiply. है ना। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा लीस्ट काउंट आएगा 0.005 सेंटीमीटर, या किसी का आएगा 0.00 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर, अरे यार 0.05 मिलीमीटर, ये भी आ सकता है जो मिलीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो तो एज इट इज 35 डिविजन की बने, तो 3.5 सेंटीमीटर लिख लो या 35 mm लिख लो। देन वी हैव टू टेक लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट यहाँ रखेंगे कोइंसाइडिंग विद द 4th डिवीजन। ये हमें क्वेश्चन पे इधर दिया हुआ है कि इट कोइंसाइड विद द 4th डिवीजन व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.5 दिस इनटू दिस, ये किया तो 3.52 सेंटीमीटर आया क्या, डायमीटर। अब इसको 2 से डिवाइड अगर कर दिया जाए तो इट विल बी 1.76 सेंटीमीटर। तो जिन जिन का 1.76 आ गया उनका तो पूरा ही करेक्ट है। कुछ बच्चों ने ये आंसर 0.005 लिख दिया है, तो दे शुड टेक केयर ऑफ द यूनिट आल्सो। बस इतना सा है। जिन जिन बच्चों ने किया है उनका सही आया बेटा, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए अभी एक्सप्लेन कर दिया। अगर अभी भी डाउट है तो यू शुड रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल लोअर एवरीबॉडीज हैंड फॉर नाउ। हाँ बताओ, अभी करो। अभी किसी को समझ आया, नहीं आया तो बताओ। ठीक है ये सब, तो अगर नहीं आया तो यू आप एक बार इसको पढ़ना नोट्स को, फिर यहाँ से करना, फिर ना आए तो अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है। यस सर। चलो अब इसके बाद आती है जीरो एरर वगैरह की बातें, ये हम करेंगे कल, क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा जीरो वर्नियर वगैरह स्क्रू गेज सब एक साथ हो जाएगा कल की क्लास में। अब पूछ रहा हूँ मैं, क्या पूछ रहे थे हम लोग, हाँ ओके बेटा।